है या नहीं है। ये देवताएं तो प्याज आदि नहीं खाते हैं। माना क्या बताया कि जो देवताएं खाते हैं वही खान पान हमारा भी होना चाहिए। इन पर तो फल फूल भोग चढ़ाते हैं। ये सिगरेट आज तो नहीं पीते होंगे। कौन? देवताएं। तुम्हारे में कोई है तो बताओ जो कब कब सिगरेट आदि पी लेते हो। अपन से पूछना चाहिए हमारी कब कोई आसुरी चलन तो नहीं आती है, हो जाती है संग के रंग में आकर। देवताओं के तो सदैव गुण ही गाए जाते हैं। 63 जन्म नहीं गाया हुआ है। क्या कहा है? देवताओं के 63 जन्म गाए जाते हैं या 21 जन्म गाए जाते हैं? क्योंकि पहले तो सिर्फ एक शिव बाबा के ही गुण गाते हैं। अब बेचारी भक्ति होती है, फिर देवताओं की भक्ति शुरू करते हो। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, ऐसी कोई अशुद्ध चीज खानी नहीं चाहिए। पान भी भल खाओ। देवताओं को पान चढ़ाते हैं ना, पान भल खाओ, परंतु पान में तंबाकू नहीं होनी चाहिए। सुपारी काट के मैनपुरी की तंबाकू बनाते हैं ना, तंबाकू नहीं होनी चाहिए। खुशबू जैसी चीजें होनी चाहिए। नशे जैसी चीजें क्यों होनी चाहिए? वो तो हद का नशा है। तुम्हारा है कौन सा? तुम्हारा तो नारायणी नशा है। बाबा को मालूम है वल्लभाचार्यों के पास बाप नहीं मिलते हैं। वल्लभाचार्यों के पास क्यों नहीं मिलते? वल्लभ किसे कहा जाता है? वल्लभ ही जिनका आचार्य है। कृष्ण को वल्लभ कहते हैं। उनके पान बड़े ही खुशबू मसालेदार होते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी पान बहुत खुशबूदार चीजों का बना हुआ होता है। उसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो पान आदि का कोई हर्जा नहीं। ये कोई खराब चीज नहीं है। क्या? पान आदि। फिर कोई ब्रह्मा कुमार को पान आदि खाते हुए देखा है क्या? है? क्यों? पान क्यों नहीं खाते हैं? तंबाकू मिला देते हैं इसलिए। तो ये तो बिल्कुल साधारण बात है। यहाँ कई कई नए बच्चे भी आते हैं। सिगरेट अथवा शराब आदि पिया हुआ होता है तो झट उनकी बदबू आ जाती है। कोई कोई बड़े आदमी कहते हैं तो फिर उनके कहने से उनको अलाउ किया जाता है। समझो कोई बड़ा आदमी आता है, पूछता है हम क्लास में आवे, तो उनको ऐसे ही थोड़े ही कह देंगे कि नहीं आओ। अगर सीधे कह देंगे तो वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो कोई नए नए भी आते हैं, बीड़ी वाले आते हैं, उनकी बांस तो आती है। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी है। हम ऐसी कोई अशुद्ध चीज तमोगुणी चीज तो नहीं खाते हैं जो दूसरों को परेशानी हो जावे। ये मूली की भी उगराई बड़ी छी आती है। एक तो बदबू आती है मूली में, और दूसरे मूली खाने से नींद बहुत आती है तो पाचक, पेट के लिए तो अच्छी है,
जिनका पेट खराब रहता हो उनके लिए मूली अच्छी है, लेकिन दुर्गुण क्या है उसमें? नींद बहुत लाती है, डकार बहुत खराब आती है। तो ऐसी ऐसी खटाई आदि की तमोगुणी चीजें नहीं खानी चाहिए। मना, अचार खाने के लिए भी मना कर दिया। अचार में खटाई होती है ना, वो भी मना कर दिया। देवताओं को तो शुद्ध चीजों का भोग लगाया जाता है, और अचार तो सड़ा के बनाया जाता है। कोई चीज का अचार बनाएंगे तो उसको सड़ाया जाता है कि नहीं? सड़ा के बनाते हैं, तो तमोगुणी हो गया ना। तुम जानते हो हम श्रीनाथ द्वारे में बड़ी शुद्ध और पक्की रसोई बनाते, और फिर जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहां सिर्फ चावल ही चावल बनाते। श्रीनाथ में चावल नहीं बनाते हैं, श्रीनाथ में चावल नहीं पकाए जाते, और जगन्नाथ में चावल ही चावल पकाए जाते। क्या मतलब हुआ? चावल की रसोई वो फिर कच्ची रसोई हो गई, और और श्रीनाथ भंडारे में पक्की रसोई बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में वहां चावल नहीं होंगे, सतयुग में भी चावल तो पैदा होते हैं, वहां सभी कुछ होगा। वहां क्या क्या होता है सो तो तुम आगे चल करके देखेंगे।